1, 3, 2, 4। आज से आने वाले 6 दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाले हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं मथुरा में नंदगांव के नंद भवन में लठमार होली मनाने। साथ ही हम जाने वाले हैं बाके बिहारी मंदिर, द्वारकाधीश टेम्पल, श्री कृष्ण जन्मभूमि और बरसाना। तो इन सारी जगह पे हम घूमने वाले हैं। हमारे पास एक्सक्यूज तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है। आज है वेंसडे 25/20/26। मुंबई से लगभग 16 से 17 घंटे का ये सफर हम करने वाले हैं इस ट्रेन में। मैं कब से हम इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे साथ है मेरे कुछ दोस्त, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो मुझे नहीं पता कि क्या करना होता है एग्जैक्टली, लेकिन जितना हो सके उतना मैं आपको फुटेज दिखाऊंगा। तो इस वर्चुअल वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए और मजा लीजिए इस वीडियो का। ट्रेन में चढ़ते ही हमने सबसे पहला काम किया हमारे सामान को अरेंज करना, और अरेंज करते ही हम निकल गए बाहर की तरफ देखने कि ट्रेन आधे घंटे से रुकी क्यों है। तो इतने में ही हमारे साथ जुड़ गए। तो अभी हम बात करेंगे ट्रेन के स्टाफ से। आपको ये पूरी डिटेल्स बताएंगे कि ये ट्रेन कहाँ से निकलती है, कितने बजे निकलती है। तो सबसे पहले हम इन्हें पहनाएंगे ये गॉगल। तो अभी ये ट्रेन कहाँ पे जा रही है? ये अमृतसर तक। ये लास्ट अमृतसर। और ये ट्रेन डेली रहती है? डेली। हमें बुक करना होगा टिकट, तो तत्काल में भी बुक कर सकते हैं या? तत्काल में भी बुक कर सकते हैं, 2 महीने पहले भी बुक कर सकते हैं। अच्छा, तो जिसको मतलब किसी का कंफर्म नहीं होता है जाना, तो वो तत्काल में भी बुक करा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा तत्काल में बुक करने के लिए? क्या वो ऑनलाइन बुक होगा? ऑनलाइन भी तत्काल होता है, और दूसरा ऑप्शन है काउंटर से भी ऑनलाइन वो होता है तत्काल। अच्छा, काउंटर में जाके भी ऑनलाइन बुक होता है। तो अभी हमें मुंबई से मथुरा पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? इसमें लग जाएगा कम से कम 11 बजे 11:30 बजे पहुंचेगी। 11:30 बजे। तो ये डिले भी होती होगी कभी? डिले भी हो जाती है, कभी बिफोर भी पहुंच जाती है। अच्छा, तो मतलब ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है कि हर बार डिले हो जाती है? नहीं, कोई कारण बस होती है। अच्छा, कुछ कारण हुआ तो ही डिले होती है और राइट टाइम चलती है। अच्छा, तो आप बस इतना बता दो कि ये ट्रेन का नंबर क्या है और क्या नाम है? ट्रेन का नंबर है, नाम है गोल्डन टेम्पल, और इसका नंबर है 12903। अरे घेर लई सब गली रंगीली, छाए रही है छटा छबीली। वो तो ढप और ढोल बजाए हैं, नटवर नंद किशोर भाग के लन बरसाने में आए हैं। और फिर अंकल जी का मनमोहक संगीत सुनने के बाद हम सीधा चले गए खाना खाने, क्योंकि सबको जोरों की भूख भी लग रही थी। और खाना स्पेशली मेरे मम्मी ने बना के दिया है, पनीर की सब्जी और रोटी। तो अभी हमारी ट्रेन पहुंची है सूरत स्टेशन। टाइम हो रहा है 10:40। आप देख सकते हो हमारी ट्रेन निकली थी लगभग 6:45 पे, और उसके बाद सिर्फ इसने एक स्टेशन लिया था, उसके बाद सीधा ये रुकी है सूरत, क्योंकि अभी ऑलरेडी 11 बजने आ चुके हैं। तो अभी हम आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं रखेंगे, अभी सीधा कल सुबह। तो अभी हम आगे का ब्लॉग सुबह करेंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी 11 बजने आ चुके हैं। तो अभी हम सीधा सुबह मिलते हैं। बाय बाय। तो सुप्रभात दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 9:15। अभी हम 3 घंटे में पहुंच जाएंगे मथुरा। तो कल रात को नींद तो बहुत अच्छी आई, लेकिन पहले तो ऐसे थोड़ा स्लो था, उसके बाद इतना तेज हुआ कि मुझे ये रहना पड़ा। तो अभी सुबह का हो रहा है 9:15। तो अभी हम नाश्ता करके आगे का ब्लॉग कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ 3 घंटे बाकी है हमें मथुरा पहुंचने। तो जैसे ही मथुरा पहुंचेंगे वैसे ही आगे का ब्लॉग कंटिन्यू होगा। और फिर हम संगीत सुनते सुनते नज़ारों का आनंद लेने में व्यस्त हो गए, क्योंकि वो कहते हैं ना, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी ज़्यादा। तो इसी सफ़र का आनंद लेते लेते हमें पता ही नहीं चला कि कब हम पहुंच गए। जो हमारी कल ट्रेन निकली थी 6:45 पे, तो आज हम पहुंचे 11:52 पे। आने का टाइम था
11:04, लेकिन थोड़ा डिले होने की वजह से हम यहाँ पे लेट पहुंचे। लेकिन जो अनुमान टाइम था उसके सिर्फ आधा घंटा लेट पहुंचे, ज्यादा नहीं लेट हुए। यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज्यादा आई हुई है, जैसे कि हमने वीडियोस में भी बहुत सारी रील्स में आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ आई हुई है। तो उसी हिसाब से हमें रूम भी देखना है और जल्दी जल्दी हमें दर्शन के लिए भी जाना है। जितने हम ज्यादा दर्शन कर सकेंगे उतने ज्यादा करेंगे। और अभी हम चलते हैं क्योंकि अभी ट्रेन भी निकल चुकी है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो मेरे साथ। ट्रेन से बाहर निकलती हमें एक रिक्शा वाले भैया मिले जो कि हमें रूम दिखाने ले जा रहे थे। अभी हमें तो यहाँ का पता नहीं था, लेकिन भैया ने बड़ी अच्छे से समझाया और हमें लेके चले गए होम स्टे दिखाने। फिर हमें यहाँ आके एक बात पता चली, हम जिस होली के लिए आए थे वो होली आज ही है। अब हमें ये तो नहीं पता कि हम इस होली के लिए पहुंच पाएंगे या नहीं, लेकिन फिर भी हम उसी जोश के साथ राधे 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 बोल कृष्ण भगवान की जय। अगर हो सके तो रूम मथुरा में लेने का ट्राई करना। क्यों, इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा। हमें बहुत जल्दी थी, इसलिए हमें जो भी रूम दिखा हमारे बजट के हिसाब से हमने वो बुक कर लिया और उसके बाद आधे घंटे में ही हम निकल गए। तो अभी हम जा रहे हैं नंदगांव नंदा भवन में। यही वो जगह है जहाँ पे होने वाली है यहाँ की दूसरी सबसे फेमस होली। यहाँ पे पहुँचने से पहले हमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बातों में हाँ मैं समझ किसी को कंफ्यूज इतना मत करो। गोकुल यही तो समझ गया ये गोकुल गोकुल भवन नहीं है। गोकुल भवन गोकुल अलग है। गोकुल धाम। देखो सुनो मेरी बात सुनो। अब आप गोकुल धाम है। रुको रुको मेरी बात सुनो, अब समझ में आएगा आपका। जो पहले नंदगांव था ना वो गोकुल में था, पहले ही वो नंदगांव था, तो उसका नाम गोकुल जब पड़ा। ये वासुदेव उनके पिताजी ने 9 लाख अरे मेरे को जाना है वहाँ पे, लेके चलो तुम। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, कोई भी ठीक से कुछ नहीं बता रहा है कि कैसे जाना है क्या जाना है। गूगल पे तो 40 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा लूटते हैं यहाँ पे। तो जितना जल्दी हुआ हम उतना जल्दी रेडी होके बाहर निकल गए ताकि हमें होली मिल पाए। लेकिन बाहर निकल के हमारा 1 घंटा बर्बाद हुआ यही पता करने में कि जाना कैसे है। हाँ, ये बात तो सच है कि लूटते हैं यहाँ पे, लेकिन जिस तरह से मैं नंदा भवन तक पहुँचा वैसे ही अगर आप फॉलो करके जाते हो तो आपका पैसा और टाइम दोनों बचेगा। अगर आपका होम स्टे मथुरा में कहीं पे भी है तो आपको वहाँ से रिक्शा पकड़ के आना है हाईवे। रिक्शा वाले को सिर्फ बोलना है हमें हाईवे तक छोड़ दो। रिक्शा वाला सिर्फ 20 रुपये लेके आपको हाईवे तक छोड़ देगा और हाईवे से आपको बस और शेयरिंग रिक्शा दोनों मिल जाती है, वो भी 20 से 30 रुपये में। भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण हमें 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही उतार दिया गया। अब तुम यहाँ पे होली के टाइम पे आ रहे हो तो चलने की क्षमता ऑलरेडी रख के आना, क्योंकि यहाँ पे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर भी चलना पड़ सकता है। फिर क्या था, गूगल मैप पे चेक किया तो 1.5 किलोमीटर था, तो हम भी नंदा भवन की तरफ सीधे सीधे चलने लगे। फाइनली हम उन गलियों में आ गए जहां हमारे श्री कृष्ण जी कभी घूमा करते थे। हाँ, ये वही जगह है जहां हमारे श्री कृष्ण जी ने अपने बचपन के शुरुआती 11 वर्ष अपने माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ बिताए थे। यहाँ के लोगों में आज भी हमारे श्री कृष्ण जी की झलक दिखती रहती है। यहाँ तक पहुंचे तब तक यहाँ की होली समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 6:30। अगर रिक्शा वालों ने हमारा 1.5 घंटा बर्बाद ना किया होता तो शायद हम कुछ मोमेंट्स कैप्चर करने के लिए पहुंच जाते। होली समाप्त हो गई, लेकिन लोगों की भीड़ अभी तक कम नहीं हो रही है। यही तो प्यार है हमारे श्री कृष्ण जी का लोगों के बीच में। तो इसी भीड़ का हिस्सा बन के हम भी चल पड़े आगे श्री कृष्ण जी के दर्शन लेने। सबसे लेफ्ट साइड में जो माता की प्रतिमा है वो बलराम जी की सगी माता रोहिणी मैया है। उनके भी बगल में श्री कृष्ण जी की माता यशोदा मैया खड़ी है। यशोदा मैया के बगल में हमारे कृष्ण जी और बलराम जी खड़े हैं और उनके भी बगल में नंद बाबा और कृष्ण जी के सखा मित्र बलराम खड़े हैं। दर्शन होते ही हमने यहाँ से निकलने के बारे में सोचा, क्योंकि यहाँ पे अभी साफ सफाई भी हो रही थी
और हमारे पास जितना टाइम बचा है उतने टाइम में हमें कीर्ति मंदिर और राधा रानी मंदिर भी जाना है। जिस रास्ते से हम मंदिर में आए थे उसके अपोजिट रास्ते से हमने नीचे उतरना स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ से हमें शेयरिंग वाला रिक्शा इजीली मिल जाएगा। अगर यहाँ से हमें जाने में देर हो जाती है और मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो हमारा फिर से कल यहाँ पे आना, यानी कि बरसाना में हमारा कल फिर से आना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आज हो सके तो हम कीर्ति मंदिर और राधा रानी मंदिर जाने के लिए ट्राई करेंगे। नंद भवन से कीर्ति मंदिर की दूरी लगभग 2 से 3 किलोमीटर है और रिक्शा वाला आपसे नंद भवन से कीर्ति मंदिर तक का 20 रुपया चार्ज करेगा पर पर्सन। कीर्ति मंदिर बरसाने का एक खास मंदिर है जो देवी राधा और उनकी माँ को समर्पित है। वैसे ब्रज में आपको राधा रानी के कई मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन इस मंदिर का नाम कीर्ति देवी राधा की माता के नाम पर है। कीर्ति मंदिर दुनिया का एक ऐसा इकलौता मंदिर है जहां राधा रानी माँ की गोद में है। तो अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे आपको आना है तो देखो लाइट्स भी बंद हो चुकी है। अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे। तो आप यहाँ पे आ रहे हो तो ट्राई करना थोड़ा जल्दी आए हो, क्योंकि दोपहर में यहाँ पे बंद होता है, रात में जल्दी बंद हो जाता है, तो दिन कैसे निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता। तो अगर आपको आना है तो थोड़ा जल्दी आओ। अगर आपके पास 2-3 दिन का टाइम है तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे भाग दौड़ करके दर्शन करो। आप इतने दूर से यहाँ पे आए हो किसी जगह पे दर्शन करने, आप उस जगह पे क्यों आए हो दर्शन करने ये तो जान लो। लोग उस जगह को क्यों इतना मानते हैं ये तो जान लो। सिर्फ आए, माथा टेके और चले गए। भले ही आपने उस जगह का इतिहास पढ़ा होगा, इतिहास पढ़ने में और यहाँ के लोगों से जानने में, यहाँ के लोग आपको नई बातें बताएंगे, नई चीज़ें बताएंगे। आपको उस चीज़ों का महत्व तब पता चलेगा जब आप यहाँ पे टाइम बिताओगे। खैर हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है, तो हमें जल्दी जल्दी दर्शन करने होंगे, क्योंकि हम यहाँ से कल रात में निकलने वाले हैं अयोध्या के लिए। अयोध्या से जाने वाले हैं बनारस। तो यह हमारी कुछ 6-7 दिन की ट्रिप है। तो इस ट्रिप में आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और आपको अभी तक ये व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कीर्ति मंदिर से राधा रानी मंदिर तक का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। यहाँ तक आने के लिए भी आपको रिक्शा वाला 10 रुपये ही चार्ज करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा। तो यहाँ आने के बाद आपको सामने ही एक गेट दिख जाएगा, वहाँ से आपको आना है सीधे सीधे आगे। और चाहिए तो आप यहाँ से कपड़े भी बाय कर सकते हो। यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट लगता है। हो सकता है कि यहाँ का रेट थोड़ा ज़्यादा हो, तो अगर आपको ज़्यादा लगता है तो मैं आगे भी आपको बताऊँगा कि कहाँ से आपको कपड़े बाय करने हैं। और प्रसाद लेना है तो प्रसाद भी ले सकते हैं। हम जिस मंदिर में जा रहे हैं उस मंदिर को कई नामों से जाना जाता है। श्री राधा रानी मंदिर, श्री जी का मंदिर, लाडली जी का मंदिर। बरसाना को राधा रानी का घर माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा जी के पिता राजा वृषभानु का महल यही हुआ करता था, इसलिए राधा जी को यहाँ के लोग लाडली बेटी और किशोरी जी के रूप में पूजते हैं। यह मंदिर जिस पहाड़ी पे बना है उसे भानुगढ़ पहाड़ी कहते हैं, और इसके बारे में कहा जाता है कि राधा जी बचपन में इसी पहाड़ी पर अपनी सखियों के साथ खेला करती थी। होली का टाइम है, इसलिए यहाँ पे भीड़ अभी बहुत ज्यादा है। अगर मेरी ये वीडियो कोई ब्रजवासी देख रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, क्या नॉर्मल डेज में भी इतनी ही भीड़ होती है यहाँ पे? मानोगे नहीं, लेकिन पूरा मंदिर राधा रानी की गूंज से झूम उठा था। भीड़ बता रही थी कि लाडली जी के लिए कितना प्यार है भक्तों में। और अभी बस कुछ ही देर में शयन आरती शुरू हो जाएगी। बीच में बरसाना की लाडली श्री राधा रानी और उनके बगल में
राधा रानी के प्रिय श्री कृष्ण जी विराजमान है। अब मेरे मन में एक सवाल आया, नंद भवन में सिर्फ श्री कृष्ण और उनकी माता पिता जी है, लेकिन राधा रानी मंदिर में एक श्री कृष्ण जी क्यों है? एक ग्रंथ और ब्रज की मान्यता के अनुसार आज गर्भगृह में हम जो मूर्तियां देखते हैं उन्हें लगभग 400-500 साल पहले श्री नारायण भट्ट जी, जो एक महान संत थे, उन्होंने स्थापित किया था। उनकी भक्ति परंपरा में राधा और कृष्ण को हमेशा एक साथ ही पूजा जाता है, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। यही है वो शयन आरती जो लगभग 10 मिनट तक चलती है। हे गाइस, राधे राधे। आज हमने जो प्लान किया था नंद भवन में होली मनाने का, तो हम वहाँ जा नहीं पाए। रीज़न ये था कि हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके थे और हमें यहाँ का कुछ पता नहीं था। तो जितना हमसे हो सका उतने जल्दी हमने यहाँ पे आने का ट्राई किया। आपने फुटेज देखा होगा कि हमने कितना बहुत ज़्यादा ट्राई किया जाने का, लेकिन आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास कल का दिन भी है, तो कल हम आपको दिखाएंगे फूलों की होली। वो कहाँ होती है ये सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आज जितना हमने दर्शन किया वो आपने देख ही लिया होगा मेरे क्लिप्स के थ्रू। कल भी हमारे पास पूरा दिन है, तो हम आपको पूरा दर्शन कराएंगे। हम कहाँ घूमेंगे ये आपको डिटेल में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं कल सुबह। राधे राधे।